आए विद्यार्थीगण, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में आप सभी का फिर से स्वागत है। विद्यार्थीगण आइएगा, आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ना, तो चूंकि अभी तक इंग्लिश के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त नहीं किया था और इंग्लिश का आप लोगों को सिलेबस भी बताया नहीं गया था ना, तो परेशान, चूंकि आप सभी लोग परेशान तो होंगे ना कि सर इंग्लिश नहीं बताया जा रहा था। ये काफ़ी जो है ना स्टूडेंट का ये प्रश्न था, कई का जो है ना मैसेज टेलीग्राम पर आ रखा था ना। आएगा, आज हम लोग इंग्लिश को सीरीगनेस करेंगे और स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है, हम बार बार बोलते रहे कि एकाग्रता बनाए रखिएगा ना, एकाग्रता बनाए रखिएगा तभी जो है ना आप लोग सफल हो पाइएगा। तो आइए, चूंकि हम लोग साइंस स्टार्ट कर दिए हैं, साइंस में फिजिक्स का 2 चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी बारीकी से आपको बता दिया गया है। और हम आशा करते हैं कि ये टेलीग्राम लिंक जो था विद्यार्थी आप लोगों को बता रखे थे ना, वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन भी कर गए होंगे और आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल गया होगा। और विद्यार्थीगण, आपको हम बार बार प्रत्येक वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि जो आपको नोट्स मिलती है ना, उस नोट्स को जो है ना सजो कर रखना है। इसलिए रखना है कि उस नोट से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। और नहीं रहने का वजह भी है विद्यार्थीगण ना, कि कई वर्षों से जो पूछा जा रहा है ना, जो क्वेश्चन बैंक है, आप पे एग्जाम में रिपीट कई प्रश्न भी किया जाता है, उस पर आधारित ही प्रश्न रहता है ना। हमारी टीम जो यहाँ रहती है वो सारे लोग उस पर बारीकी से उनका जाँच करती है, देखती है, परखती है ना, फिर वो प्रश्न को तैयार कर आप तक शेयर किया जाता है, आप तक पहुँचाया जाता है विद्यार्थीगण ना। खैर, ये सारी बातें से आप सारे लोग अवगत है ना। आइए, आज हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग जो पैरामेडिकल का प्रिपरेशन चूंकि कर रहे होंगे तो उन लोगों को पता है विद्यार्थीगण ना, आपको हम सिलेबस बारीकी से बता रखे हैं। लेकिन जब इंग्लिश को स्टार्ट कर ही रहे हैं तो इनका सिलेबस को भी हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि आपके इंग्लिश का कौन सा पार्ट ना आप लोगों को पढ़ना है बारीकी से और अच्छे से ना, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से ये इंग्लिश का जो प्रश्न रहेगा उसको बना सके। और आप लोग इस चीज़ से भी अवगत हैं कि आपका जो प्रश्न रहेगा ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ना, 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक को चूज करना है विद्यार्थीगण ना आएगा। लेकिन और भी जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव खैर है ही, लेकिन उसके लिए आपको सब्जेक्टिव से ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है। इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी भी है, तो वो सिलेबस को जब हम आपको बताएंगे आप अच्छे से समझ जाइएगा। आइए, हम पहले ये समझते हैं कि इंग्लिश है क्या, और इंग्लिश को जो हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश के लिए इंटरेस्ट भी जगना बहुत ज़रूरी है ना, कि इंग्लिश को आखिर हम लोग क्यों पढ़ें। सिर्फ आप पैरामेडिकल के लिए ही पढ़ना चाहिएगा ना, तो इंटरेस्ट आपका नहीं जग पाएगा। तो इसको थोड़ा सा समझना है कि ये आपका जो है ना वैचारिक जीवन में भी उपयोगी साबित होगी विद्यार्थीगण ना। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हम लोगों ने चाहे क्या कि एक गवर्नमेंट जॉब भी हम लोगों को चाहिए। और गवर्नमेंट जो है जॉब, इट मीन्स कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट पक्का करना है हम लोगों को ना। आइए विद्यार्थी, हम लोग इंग्लिश को बारीकी से समझने का, पढ़ने का प्रयास करते हैं ना। उसके बाद हम आपको इसका सिलेबस भी बताएंगे, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में आपको सिलेबस भी बता दे। अगर समय पर्याप्त नहीं रह जाता है तो आज हम इंग्लिश के बारे में बारीकी से समझ लेंगे और कल क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका सिलेबस को देखेंगे और बाकी जो सिलेबस आपका रहेगा बारीकी से चैप्टर वाइज जो भी रहेगा आपका सिलेबस में उसको पढ़ते चले जाएंगे। आइए, बिना समय लिए, आपका ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, हम इंग्लिश का सीरीगनेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। आइएगा, देखिए विद्यार्थीगण, इंग्लिश को हम लोग इसलिए पढ़ें कि इंग्लिश जो है ना, चूंकि आपके एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जब आप पैरामेडिकल चूंकि जब आप पढ़िएगा तो चूंकि क्वालिफाई तो आप कीजिएगा ही, गवर्नमेंट जो है कि आपका एक सीट पक्का होगा ही। और उसके बाद जो वहाँ पर आप पढ़िएगा ना, चूंकि जब पैरामेडिकल के बाद आप अपना 3 साल जो आप समय देंगे अपने कॉलेज में, तो वहाँ विद्यार्थीगण इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान आपका रहने वाला है। बिना इंग्लिश का आप जो है ना अच्छे से उस चैप्टर को बारीकी से समझ नहीं पाएंगे, जो भी आपको बताया जाएगा आपका जो भी रहेगा सिलेबस का ना। तो इसलिए इंग्लिश को यहाँ पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए कितने का ऐसा भी होता है कि इंग्लिश पे वो ध्यान नहीं देते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट उनका सिलेबस में वो अच्छे से बारीकी से समझ के और पढ़ते भी हैं और अपना जो है कि ठीक ठाक मार्क्स, ठीक ठाक रैंक ले आते हैं, अपना जो है कि एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में करा भी लेते हैं। लेकिन जो होता क्या है कि एडमिशन हो जाने के बाद जो है ना, जब इनका एग्जाम होगा ना, सेमेस्टर वाइज एग्जाम यहाँ भी होता है विद्यार्थी का ना। चूंकि आप बोलेगा सेमेस्टर वाइज क्या होता है सर, तो सेम हम आपको बताएंगे, बारीकी से बताएंगे, आप लोग परेशान नहीं होइए। बस जितना भी बताया जा रहा है अभी हम लोग का टॉपिक इंग्लिश है वो समझना है आपको ना। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छे से बारीकी, जो वहाँ आपके सर, आपके जो टीचर रहेंगे ना, वो आपको जो पढ़ाएंगे सारा लगभग समझाया तो खैर हिंदी में ही जाएगा आपको ना, आपका क्षेत्रीय भाषा में ही समझाया जाएगा।
लेकिन क्या किया जाएगा विद्यार्थीगण, इसको सारा कुछ जो आपको नोट कीजिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, परखिएगा, जो आपको एग्जाम में लिखना होगा सारा इंग्लिश में ही रहेगा। तो ये चीज़ को आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है विद्यार्थीगण ना। और ये चूँकि हम लोग आपस में भी अगर देखते हैं ना तो इंग्लिश का योगदान जो है कि हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। तो इंग्लिश को सिर्फ हम लोग पैरामेडिकल का सोच के ही ना पढ़े, हम लोग आगे का अगर पैरामेडिकल में भविष्य चाहते हैं, उसके बाद भी अगर आप डॉक्टर नर्स जो भी बनिएगा विद्यार्थीगण, तो वहाँ भी इंग्लिश का योगदान ही रहेगा और कोई सब्जेक्ट का रहने नहीं वाला है। इसलिए इंग्लिश को तो पढ़ना ही है, आज पढ़िए या कल पढ़िए या जो है कि आगे जो भी पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ना तो खैर आपको ही होगा ना। तो इससे अच्छा है आज ही पढ़े कि इससे आपको जो है कि 15 मार्क्स जो आपका एग्जाम में आने वाला है, हम आपको सिलेबस में बता भी दिए हैं, तो वो यहाँ से भी आप अचीव कर लें। उसके बाद फिर आगे जब भी इंग्लिश से आपका सामना हो उससे अच्छे से फाइट कर सके ना। आइए अभी हम पढ़ना ये जानना ये चाहेंगे, अगर इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई ना, इसके फादर कौन है, इनके पिता कौन है ना। देखिए विद्यार्थीगण, कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, इट मीन्स कि इंग्लिश जो है ना कि जॉफरी चौसर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको इंग्लिश के पिता के नाम से जानते हैं हम लोग ना। चूँकि इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश देखिए विद्यार्थीगण, चूँकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है एक प्रकार से सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था ना। आज भी कई जगह जब ये स्वतंत्रता दिवस हो ना या गणतंत्र दिवस हो, जब भी देखिए कभी सॉन्ग कभी गाना बजे, तो ये चीज़ हम लोग के माइंड में सुनने के लिए मिलता है ना, कानों को सुनने के लिए मिलता है कि जो है हमारे देश जो है ना वो सोना उगले उगले हीरे मोती ना। खैर ये बातें अब नहीं रह गई ना, ये बहुत पहले की बातें, खैर ये सही बात थी ना कि हमारे देश में ऐसी चीज़ें थी, और ऐसी चीज़ें इसलिए थी कि हमारे देश काफ़ी पौराणिक है ना। जब आप आगे भी पढ़िएगा, जब आपको सामना होगा और भी कई सब्जेक्ट से, तो ये चीज़ का खैर आपको जानकारी तो होगा ही। आप देखिए कि हमारे देश में और भी जितना देश है विद्यार्थी ना, जब हम लोग जानते हैं कि 298 देश लगभग है, और लगभग सारे देश ने भारत पर एक एक करके राज करने आया ना, अपना शासन करने आया। और जो भी करने आया ना विद्यार्थीगण, अपना भाषा यहाँ से छोड़ के चले गया, अपना भाषा इट मीन छोड़ के ये चलेगा विद्यार्थीगण। हम लोग देखिए अपने एक एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं अपने गांव से कि आज चूँकि आजकल के दिनों में बहुत कम देखने के लिए मिलता है ना। कुछ वर्ष पहले होता क्या था, चूँकि हम लोग सारे लोग बिहार से बिलोंग करते हैं ना, तो यहाँ से लोग अच्छा उद्योग नहीं हो जाने के वजह से क्या करते थे, लोग बाहर कमाने के लिए जाते थे। ज़्यादातर लोग पंजाब, लुधियाना और भी अच्छी अच्छी जगह जाते थे ना। लेकिन हम लोग गौर किया कि जब पंजाब या फिर कोई अदर जगह, दिल्ली, अभी जहाँ भी अच्छे जगह जहाँ उद्योग हो, वहाँ जब कमाने के लिए कोई हमारे घर से कोई व्यक्ति जाते थे, जब वो कमा के 2 मंथ 3 मंथ के बाद आते थे ना, तो वो अपने उसके भाषा में तब्दीली आ जाती थी ना। भाषा वो कुछ अपने भाषा जो अपना क्षेत्रीय भाषा, तो उस भाषा में बात तो खैर करते ही थे, और कुछ भाषा उसका मिक्स हो जाता है। अगर पंजाब में है तो पंजाबी, दिल्ली में तो दिल्ली की भाषा ना, ये सारी बातें जो है उनमें मिक्स हो जाती थी ना। वही बात हुई हमारा जब इंग्लिश की उत्पत्ति होने लगी विद्यार्थीगण ना, तो क्या हुआ कि हम आपको बताया कि 298 देश में से लगभग देश हमारे भारत पर आकर शासन किया है ना। सारे लोग आया अपना अपना जो है ना भाषा छोड़ के चलते चले गया। तो इसके क्रम में हुआ क्या विद्यार्थीगण, और फाइनल जो हम लोग भारत जो अंग्रेज को यहाँ से हम लोगों ने भगाया, उसके बाद जो ये इंग्लिश की हुई ना, उसके बाद कहा जाता है इंग्लिश की पूर्ण रूप से जो है कि विकसित हुई। और इंग्लिश को उसी टाइम ऐसे हम जो एक जॉफरी चौसर का नाम है, उन्होंने अच्छा योगदान दिया। योगदान क्या दिया कि उन्होंने क्या किया कि भारत के कुछ संस्कृत से इंग्लिश को निकाला गया, और कुछ जो है ना अपना क्षेत्रीय भाषा से निकाले, और कुछ इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में ही रखा गया ना, कुछ मैथिली से भी निकाला गया, कुछ वर्ड ऐसा भी है, और कुछ वर्ड को जो है ना नॉर्मल हिंदी भाषा से निकाला है, कुछ वर्ड को सिर्फ वर्ड में, इट मीन जो शब्द हिंदी में तो उसी शब्द को इंग्लिश में ही रख दिया गया। ये सारा जो है ना कह सकते हैं कि एक जगह एकत्रित करके रखा गया, और उनका नाम है जो रखे हैं उनका नाम है जॉफरी चौसर। इसलिए हम कहते हैं कि जॉफरी चौसर एज अ नॉन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश ना, मतलब जॉफरी चौसर को ही हम जो है कि इंग्लिश के पिता के नाम से जानते हैं। आइए विद्यार्थीगण, चूंकि उनके पिता के रिगार्डिंग हम तो लोग जान ही गए ना, इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जान गए। चूंकि आपको हम डिटेल बता नहीं रहे, इसलिए बता रहे कि ये आपके जो है ना सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आइए अब हम क्या करते हैं विद्यार्थीगण, आपको हम बताएं, इसके पहले हम आपको सिलेबस भी बता रखे हैं, और आपको ये बताएगा अगर पैरामेडिकल के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे विद्यार्थीगण, तो इंग्लिश का जो योगदान है ना वो कुल मिला के 15 प्रश्न रहता है ना, 15 प्रश्न रहता है। और प्रत्येक जो प्रश्न है ना विद्यार्थीगण वो 5-5 मार्क्स का है। तो 15 से मल्टीप्लाई आप 5 से कर देंगे कितना हो जाएगा 75 ना, कुल मिला के 75 मार्क्स है। आपको हम बोले थे कि आपके एग्जाम में विद्यार्थीगण आपको सिलेबस पता है, बता रखे हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे विद्यार्थीगण, वहाँ अच्छे से बारीकी से सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया गया है ना, वहाँ से जाके आप लोग देख लेंगे। हम आपको बताए थे विद्यार्थीगण कि ये 75 मार्क्स का आपका इंग्लिश है ना, और कुल जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता
रहता है वो 90 रहता है आपके एग्जाम में ना, पैरामेडिकल के एग्जाम में रहता है विद्यार्थी का 90 रहता है प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 55 नंबर का मतलब क्या 450 मार्क्स का कुल मिला के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज़ हम और बताए थे विद्यार्थीगण कि 450 मार्क्स में से मात्र आपको 250 लाना विद्यार्थीगण ना, 250 लाते हैं तो बोलेगा सर 250 से 300 लाइएगा ना, तो अगर 300 लाते हैं विद्यार्थीगण ना तो आप जो है ना बिहार में टॉप आइएगा, टॉप रैंक, इट मीन्स का रैंक आपका 1 2 ऐसे ही आने वाला है। तो बोलेगा सर और एक चीज़ उसके पहले हम आपको ये बता दें कि जरूरी नहीं कि 200 250 से प्लस ही रहेगा तभी आपको गवर्नमेंट मिलने वाला है। यहाँ 200 वाले को भी मिलता है विद्यार्थीगण, 230 यहाँ तक कि 180 वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। लेकिन जो है ना आप जो चाहिएगा, चूंकि होता है कि पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारे पोस्टेज है ना, उस पोस्ट में से जो आपका मन पसंदीदार होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा, और मन पसंदीदार अगर जो चाहिए भी जाते हैं उसके लिए 250 से प्लस मार्क्स चाहिए, और जो है कि प्लस का 250 240 भी आता है ना, आप जो चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा। और 300 जो है ना 300 से तो खैर टॉप ही होता है विद्यार्थी ना। तो बोलेगा सर कि 450 में से 250 ही लाना है, लगभग 55 से 60% ही लाना है सर, उससे ही हो जाएगा। हाँ विद्यार्थीगण हो जाएगा ना। तो आपका प्रश्न ये भी रहेगा कि सर अगर ऐसा हो जाता तो मेरे आस पड़ोस में मेरे भाई या फिर मेरे फैमिली वाले पे मेरे दोस्त या कलीग सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले वर्षों से, उनका नहीं हो पा रहा है, जबकि जितना मार्क्स का है उससे आधे मार्क्स का ही जो है हमको बनाना है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। नहीं होने का वजह विद्यार्थीगण कि आपके आस पड़ोस में ऐसा सुविधा नहीं मिल पा रहा है ना, अच्छे लोगों के मार्गदर्शन आपको नहीं हो पा रही है, अच्छे टीचर का नहीं हो पा रहा है विद्यार्थीगण ना। लेकिन अब आपको जो है ना परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब आपके साथ स्मार्ट गुरुकुल है विद्यार्थीगण। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के द्वारा ये जो है कि जितना भी हमारी टीम थे सबके द्वारा सोचा गया है कि आप लोगों को बारीकी से ना सब्जेक्ट वाइज बताया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि आप लोग जो है ना अपने एग्जाम में सफल हो पाए ना। देखिए ये सारा कुछ हम लोगों के द्वारा सोचा गया विद्यार्थीगण। बस आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट ये करनी है कि आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, थोड़ा उंगली को कष्ट देनी पड़ेगी, सब्सक्राइब कर देंगे पहली बात। और कोई अगर डाउट हो जाता है, चूँकि जब पढ़ाएंगे कोई नोट्स होगी, बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आपसे हम बात नहीं कर पाएंगे, चूँकि कॉल जब कीजिएगा तो हो सकता है हम फ्री ना रहे, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाना होगा ना। वहाँ हमारी टीम बैठी रहती है, आपको हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास वो करेगी और देगी ना, तुरंत जवाब मिलेगा आपको। आइए हम बात कर रहे थे क्या विद्यार्थीगण, आपका ये 75 मार्क्स इंग्लिश से आ जाता है। अगर इंग्लिश आपका जो है ना आपके पैरामेडिकल के आगे भी आपका योगदान बहुत ज़्यादा इंग्लिश का रहेगा, और सिर्फ पैरामेडिकल में नहीं, आपका पॉलिटेक्निक में विद्यार्थीगण ना, पॉलिटेक्निक में भी आपका योगदान, और पैरामेडिकल मैट्रिक ना, इस सब में योगदान है। तो बोलेगा सर ये सब चीज़ के बारे में हमको शुरू में बताया कहाँ, जब ऐसे ही वीडियो स्टार्ट हुई तब कहाँ बताएं। तो विद्यार्थीगण ये हम आपको पहले बता रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार जाने विजिट करेंगे, जाके देख लेंगे ना। खैर हम इंग्लिश के बारे में पढ़े थे कि इंग्लिश का पिता कौन है, इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका सिलेबस हम आपको चूंकि पहले भी बता रखे थे। अभी हम बताएं आपका जो 15 जो है ना प्रश्न जो है ना 15 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रत्येक प्रश्न 5-5 मार्क्स का और 75 नंबर का। आपको हम बोले कि आपको मात्र जो है ना 200-250 नंबर ही लाना है, या 250 के आसपास भी लाइएगा ना, आपका जो है ना एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट आपका पक्का होगा ना। तो देखिए 75 मतलब इट मीन्स क्या 100 मार्क्स लगभग आपका यहाँ से ही आ रही है, तो इसको अच्छे से बारीकी से हम लोगों को पढ़ना है ना। चलिए अब हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे ना। इस वीडियो को हम यहीं रहना चाहते, इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।